प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 13.4। प्रश्नावली 13.4। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास लगभग एक चौड़ाई है। एक चौड़ाई नहीं, एक चौथाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग जो है 1/4 भाग है, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि पृथ्वी का व्यास व्यास जो है r है, ऐसा मान लेंगे। तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोलिए, त्रिज्या कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। अब बोलते हैं फिर चंद्रमा के त्रिज्या, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, यानी कि 1/4 भाग है। कितना है? 1/4 भाग। तो ऐसे लिखिए 1/4 और r लिखिए, या r/4 भी लिख सकते हैं क्योंकि चौथा भाग है ना। तो व्यास हो गया, तो त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या का मतलब क्या होता है? देखिए r/4 पहले से था और इसका आधा कर देंगे 2 इन हो जाएगा, तो ये जाके इससे गुना कर लेगा। तो कितना हो जाएगा? r का r लिखा जाएगा और 4 दूना के 8। अब बोलता है इनके क्षेत्रफलों के का निकालिए, इनके क्षेत्रफलों के दोनों के क्षेत्र, हाँ मतलब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफलों के अनुपात के मतलब कि इसका क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r का स्क्वायर, तो ये आपका पृथ्वी वाला है, और 4 पाई r का स्क्वायर, यानी r1 r2 इसलिए मान लिए क्योंकि ये पृथ्वी और ये कच्चे है, चंद्रमा है। तब 4 पाई से 4 पाई कट गया। r1 के मान देखो कितना है? r/2 और इसका स्क्वायर, और r2 का मान कितना है? r/8 और इसका स्क्वायर। समझ में आई बात? तो चलो, यानी कि r/2 का स्क्वायर है, पूरे का होल है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का कितना स्क्वायर होता है? 4 होता है। ये बटा है, यहाँ बराबर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे r का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब यहाँ से बराबर देना है, r/4 का 4 लिखना है, गुना करेंगे तो 64 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और r का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 16 चौके 64, या 4 एकम 4 और 2 इधर चल जाएगा, 4 6 24। तो कितना आया? यहाँ से 16 और नीचे में क्या आया? 1, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16:1, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कैसे कैसे किए? तो यहाँ पे मान लिए थे कि गोला, ये माना कि पृथ्वी का व्यास ये हो गया, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? r/4 हो जाएगा, 1/4 भाग, और त्रिज्या में आधा भागा, 2 से करते हैं भाग, इसमें 2 से भाग किए तो ये जाकर 3 टर्म में गुना कर लिया, तो कितना हो गया? r/8 हो गया। समझ में आए ना? अब यहाँ पहले में 1 है, उसके बाद 16 है, और तो यानी कि यहाँ पे r/, का किया है 8, काची बोलता है इनको, तो पहले में 1 उसके बाद 16 दिया है ना। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे r/8 लिख लीजिए, और बटा का कीजिए r/2 कर लीजिए और स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से सिर्फ क्या हो जाएगा? इसके जगह पे 64 हो जाएगा और इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर रहेगा और 64 यहाँ पर रहेगा। तो 4 एकम 4 और 16 चौके 64 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो 1/का आ रहा है 16 आ रहा है, 16 चौके 64, तो 1:16 हो जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना है। और हम लोग निकाल रहे थे कच्चे, पहले पृथ्वी और उसके बाद चंद्रमा, पहले चंद्रमा फिर उसके बाद
पृथ्वी होना चाहिए। 1:16 बस खाली चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए। क्वेश्चन लिखो एक तो यस सर। लिखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग आधी है, तो उसके क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा? तो उसके क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा? देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं? कहा देता है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितना है? आधा है। आधा का मतलब अगर वो 10 रहेगा तो ये कितना रहेगा? 5। समझ गए ना? अगर वो r है तो ये कितना रहेगा? r/2 रहेगा। क्यों? आधा का मतलब 2 से भाग मैथ में। तो देखिए, मान लेंगे कि माना कि पृथ्वी का व्यास कितना है, ये क्वेश्चन हम अपने तरफ से दिए हैं आपको समझने के लिए। पृथ्वी का व्यास r है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। अब उसी तरह से चंद्रमा का व्यास का चीज़ है तो इसका आधा है। किससे? पृथ्वी से आधा है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? r/2। और फिर क्या करेंगे? 2 से भाग। तो 2 से जब भाग करेंगे तो जाके इससे क्या करेगा? गुना। तो r/2 का हो जाएगा। तो बोलता है क्षेत्रफलों के अनुपात निकालिए। यानी पहले किसका क्षेत्रफल लिखागा? चंद्रमा बोले तो चंद्रमा का क्षेत्रफल, और फिर कौन सी लगेगा? पृथ्वी का क्षेत्रफल लगेगा, है ना? तो चंद्रमा का क्षेत्रफल कितना है? जैसे कितना दिया होगा? 4πr² है ना होगा, खाली 1 मान लेंगे। और इसमें क्या होगा? 4πr² 2 मान लेंगे। तब 4π से 4π r1 के मान देखो तो कितना है? r/2 है, इसका स्क्वायर कर लो। अच्छा, r2 का मान देखो तो कितना है? r/4 है, इसका स्क्वायर कर लो। अब r का स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा, है ना? और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। गुना करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा? और r² का, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा। सर 4 बार में ना काटिएगा। किस में? सर 16 पे। हाँ, अब देखो पहले चंद्रमा ना था जी, तो पहले चंद्रमा रखना चाहिए हम लोग को, यानी r/2 का रखना चाहिए 4 रखना चाहिए, और इसमें r/2 रखना चाहिए। तो r का स्क्वायर और 4 चौके 16 गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और r का स्क्वायर। तो चंद्रमा ध्यान देखना है, 4 एकम 4 4 चौके, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में 4। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 1:4। जिस टाइप से वो क्वेश्चन था वैसा ये है। तो पहले चंद्रमा का क्षेत्रफल, उसके बाद पृथ्वी। तो चंद्रमा यहाँ से और पृथ्वी ऊपर से, है ना? चलो तो ये भी उतर लो, उसके बाद 8 का बताते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। कितना? 8 का ना? यस सर। क्या बोलता 8 में? कहता है एक अर्धगोला कटोरा है, ठीक है ना? यस सर। वो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, ठीक है? तो देख लेते हैं पहले अर्धगोलाकार कटोरा, और इसके अंदर भी एक कटोरा रहेगा, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना? यस सर। तो उसका बाहरी त्रिज्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस टाइप का। तो आंतरिक जो त्रिज्या है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर, है ना? ये वाला त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और ये जो मोटाई है जितना स्टील से बना हुआ है वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ से पूरा यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा त्रिज्या? त्रिज्या जो होगा 5 प्लस का हो जाएगा
25 हो जाएगा, यानी कि 5.25 हो जाएगा सेंटीमीटर। 25 ना बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना, 5.25 हो जाएगा अगर पूरा लेंगे तो। बोलता है इसके अंदर मोटाई वाला से बना हुआ है, तो इसका कैसे निकालना है। तो कटोरे का आंतरिक त्रिज्या इतना है, तो कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बाहरी त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, है ना है। अब मोटाई दिया हो यहाँ पर, मोटाई कितना है 0.25 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी त्रिज्या, तब बाहरी त्रिज्या को हम लोग बड़ा वाला आर से बोलेंगे, ठीक है। तब 5 और प्लस का हो जाएगा 0.25 जुड़ जाएगा, तो 5 पॉइंट का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अब कैसे निकालना है अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना है तो क्या होगा 2 पाई आर का स्क्वायर, बाहर वाला है इसलिए बड़ा आर लिखिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब 2 का 2 लिखिए, पाई का मान आर का मान देखिए कितना है 5.25, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, काट करके देखो, तो इसको इससे काट दिया जाए, समझो कि पॉइंट नहीं है। और ये समझ ली कि 5 तो ना कटेगा, डबल लेंगे 52 हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है। कितना 3 बचन है, 3 इधर चल गया तो कितना हुआ 35, तो 7 5 35, के बाद पॉइंट था 2 के बाद था, इसलिए 2 के बाद, यानी 2 गुने 22 गुने 0.75 और गुना 5.25। हम बताए किए थे कि कैसे इसको गुना करना है। समझो कि 2 है 22 है 75 है और ये 525 है, गुना करके और पॉइंट बैठा देना है, जोड़ देना है, उधर से गिन के पॉइंट बैठाना है। तो गुना हम लोग करेंगे तो आपको 173.25 आएगा, 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलो उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए, 9 का बोलिए, 9 का बोलिए। देखिए बोलते हैं एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है। अब r वाले का होते हैं गोले को पूर्णतः घिरा हुआ है, वो गोले को पूर्णतः क्या किया गया है, घिरा हुआ है, यानी इस टाइप का फिगर होगा, फिगर दिया हुआ है, इस टाइप से घिरा हुआ। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर जो दिया हुआ वो r है। तो पहला में कैसे निकालना है, हाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ से यहाँ बेलन के कच्चे हो जाएगा, ऊंचाई ना हो जाएगा जी, है ना। अब ऊंचाई में देखिए यहाँ से हम लोग गोला में देखते हैं कुछ इस टाइप से रहता है। तो मान ये गोला का जो ऊंचाई होता है, ठीक है, गोला में जो ऊंचाई रहेगा वो व्यास कहलाता है। तो ये व्यास कहलाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो पूरा ऊंचाई हो गया, तब पूरे जो रहेगा वो व्यास कहलाएगा। और जबकि लग रहा है लंबा तरबूज की तरह, है ना। लेकिन फुटबॉल लीजिए, तो फुटबॉल का जो हाइट होता है पूरा कैसे कहलाता है, व्यास कहलाएगा, ऊंचाई जो होता है सो। तो ऊंचाई व्यास में क्या होता है 2r ना होता है, ध्यान में रखना है। तो h बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, और ये गोला से पूरा घिरा हुआ है, ऐसा आकार का है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। दूसरा में क्या बोलते हैं बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH होता है। लेकिन 2 पाई RH से चलेंगे अगर हम लोग यहाँ, तो 2 पाई r का r और h के जगह पर
2 आर बताइए किए कि व्यास होता है। अब गुना करिए तो क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 2 दुना के 4, पाई का पाई, आर को आर में गुना करेंगे तो आर का स्क्वायर। तीसरा में क्या बोलता है कि अनुपात निकालिए, ठीक है। तो अनुपात जब निकालेंगे हम लोग तो 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा और बटा 4 पाई का हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इससे ही काटिए जाएगा तो 1 और नीचे में भी 1, तो 1 अनुपात 1 लिखा जाएगा। समझ में आई बात। तो ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त, ठीक है। चलो उतारो।